नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, बिटकॉइन जिसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, ये एक डिजिटल करेंसी है और इसने कुछ समय पहले एक अपना हाई लेवल अचीव किया है। तो इस बारे में आज वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आप जरूर पूछें। मैं ये वीडियो केवल जानकारी और अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1.08 करोड़ के पार पहुंच गई है दोस्तों। बीते 14 अगस्त 2025 को क्रिप्टो करेंसी ने यह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 2009 में जब सातोशी नाकामोटो नाम के किसी व्यक्ति ने बिटकॉइन को बनाया था, तब इसकी वैल्यू 0 के करीब थी दोस्तों। यानी अगर आप उस समय बिटकॉइन में 1 रुपए से भी कम का निवेश करते तो आज उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती। बिटकॉइन की कीमत में पहली बार बढ़ोतरी अक्टूबर 2010 में हुई थी दोस्तों, जब एक बिटकॉइन की कीमत लंबे समय तक $0.10 यानी करीब 8 रुपए के बराबर स्थिर रहने के बाद ऊपर जाने लगी। साल के अंत तक $0.30 तक पहुंच गई। वहीं 2013 में जब इसकी कीमत $1000 के पार पहुंच गई और आज के हिसाब से अगर रुपये में इसको कैलकुलेट करें तो लगभग 87,000 रुपए इसकी कीमत होती। दोस्तों, आइए जानते हैं बिटकॉइन के हाइप पर पहुंचने की क्या वजह रही। आर्थिक, राजनीतिक और कुछ नियमों में बदलाव के कारण बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाइप पर है दोस्तों। इसके पीछे क्या रीजन है, आइए जानते हैं। पहला कारण इसमें दोस्तों है अमेरिकी नीति में बदलाव। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिप्टो अनुकूल नीतियां लागू की है। जैसे बैंकों पर क्रिप्टो करेंसियों के साथ काम पर लगी जो पाबंदी है, उनने उसको हटा दिया है। दूसरा जो चेंज हुआ है, संस्थागत निवेश में बढ़ोतरी। बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे बिटकॉइन ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अरबों डॉलर का निवेश किया जाता है, जिसने मांग को बढ़ाया है दोस्तों। तीसरा कारण इसमें है क्रिप्टो मार्केट की बढ़ती स्वीकार्यता। लंदन और थाईलैंड जैसे बाजारों में भी क्रिप्टो ईटीएफ को स्वीकार्यता मिलने से इसकी स्वीकार्यता यानी विश्वसनीयता बढ़ी है। अब वीडियो में आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्रिप्टो या बिटकॉइन ये है क्या और एक काम कैसे करता है। इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। बिटकॉइन को डिजिटल दुनिया का सोना यानी कि गोल्ड कहा जाता है। ये एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी बैंक या गवर्नमेंट के कंट्रोल के काम करती है दोस्तों। यानी ये डिसेंट्रलाइज है, किसी एक अथॉरिटी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। बिटकॉइन कोई फिजिकल कॉइन या नोट नहीं होता दोस्तों, बल्कि एक डिजिटल कोड है जो आपके डिजिटल वॉलेट में रहता है। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, इसी तरह बिटकॉइन को आप इंटरनेट के जरिए दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं और इसकी संख्या लिमिटेड है दोस्तों। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कितनी संख्या में बिटकॉइन बनाए गए थे, ये वीडियो में आगे आएगा। उससे पहले आप जानते हैं बिटकॉइन किस टेक्निक पर काम करता है। ये ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करता है। कल्पना करें, एक बही खाता है जिसमें दुनिया भर के बिटकॉइन लेन देन लिखे जाते हैं दोस्तों। इस बही खाते को ब्लॉकचेन कहते हैं और ये हजारों कंप्यूटर पर एक साथ मौजूद होते हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल कॉपी की तरह होती है जो जानकारी जैसे लेन देन को रिकॉर्ड करती है। इसे हर कोई देख सकता है दोस्तों, लेकिन कोई बदल या मिटा नहीं सकता। ये कई कंप्यूटर पर शेयर होती है, इसलिए यह सुरक्षित और भरोसेमंद है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं, ये लेन देन ब्लॉकचेन में दर्ज होता है दोस्तों, उसकी एंट्री ब्लॉकचेन में होती है। इसे जांचने और सुरक्षित करने का काम माइनर्स करते हैं, जो अपने कंप्यूटर की ताकत से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं और बदले में उन्हें नए बिटकॉइन दिए जाते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम इसलिए खास है क्योंकि इसमें कोई एक संस्था सारा नियंत्रण नहीं रखती। जैसे बैंक में आपको जो आपका पैसा है उसका हिसाब बैंक रखता है, पर अगर बैंक गलती करता है या दिवालिया हो जाता है तो आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन बिटकॉइन में ब्लॉकचेन हर लेन देन को ट्रांसपेरेंसी के साथ सुरक्षित यानी कि सेफ रखता है। अब आगे बात करते हैं ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन को ब्लॉक की श्रृंखला या सीरीज के रूप में सोचें दोस्तों। प्रत्येक ब्लॉकचेन कॉपी का एक पेज है जिसमें लेन देन की लिस्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो राम ने श्याम को 100 रुपए भेजे। जब ब्लॉकचेन भर जाता है तो उसे लॉक कर दिया जाता है दोस्तों और पिछले ब्लॉकचेन के साथ जोड़ दिया जाता है यानी कि मर्ज कर दिया जाता है।
नोट्स का कंप्यूटर इस डिटेल को जांचता है और स्टोर करता है, यह सुनिश्चित करके कि यह सही और सेफ है। ब्लॉकचेन सुरक्षित है क्योंकि ये डाटा को बचाने के लिए मैथ्स और कोड का यूज करते हैं दोस्तों। कई कंप्यूटर ब्लॉकचेन की कॉपी भी रखते हैं, इसे हैक करना मुश्किल है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं कि बिटकॉइन को डिजिटल सोना यानी कि डिजिटल गोल्ड क्यों कहते हैं। बिटकॉइन की एक खास बात यह है दोस्तों कि इसके कुल संख्या जो है नंबर्स में 21 मिलियन के आसपास है। इससे ज्यादा बिटकॉइन कभी नहीं बनेंगे, ये नियम इसमें डेवलप करने से पहले ही लिखा हुआ है। दोस्तों अगर बिटकॉइन अनलिमिटेड बनते, जैसे ज्यादा नोट छापने से सामानों की कीमत बढ़ जाती है, वैसे ही बिटकॉइन की कीमत कम हो सकती थी। इस सीमित आपूर्ति की वजह से इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुर्लभ और कीमती है। अब वीडियो में आगे बात करते हैं दोस्तों, बिटकॉइन और नॉर्मल जो करेंसी होती है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या इनके बीच में अंतर है। दोस्तों नॉर्मल करेंसी वो नोट या सिक्का है जिसे सरकार छापती है। जैसे भारत में 500 का नोट, अगर सरकार ये कह दे कि ये नोट अब मान्य नहीं होगा, जैसा कि 2016 में नोटबंदी के दौरान हुआ था, तो उसकी कीमत 0 हो सकती है दोस्तों। लेकिन बिटकॉइन सोने की तरह है जिसकी अपनी इंटरनल कीमत है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सोने की तरह दुर्लभ है और इसे सरकार नियंत्रित नहीं करती है। दोस्तों जैसे आप पहले देखते होंगे, पुराने समय में लोग अनाज या सोना देकर चीजें खरीदते थे, फिर सरकार ने कागजी नोट छापे। पहले करेंसी की कीमत सोने या चांदी जैसे फिजिकल संसाधनों पर आधारित होती थी, यानी जितना सोना आपके पास है उतनी ही करेंसी आप छाप सकते हैं। फिर इन फिजिकल आधार की शर्तों को हटा दिया गया, यानी सरकार जितना चाहे उतने नोट छाप सकती है, लेकिन इससे महंगाई बढ़ती है दोस्तों। पर बिटकॉइन इस पूरी व्यवस्था को ही बदल देता है दोस्तों। अब हम वीडियो में आगे बात करते हैं कि बिटकॉइन क्या रिस्की है। हाँ दोस्तों, बिटकॉइन रिस्की हो सकता है। इसकी कीमत बहुत ऊपर नीचे होती है। वॉलेट का पासवर्ड भूलने से भी बिटकॉइन खो सकता है दोस्तों। साथ ही कुछ देश इसके लिए सख्त नियम बना सकते हैं। और भी कई रीजन है बिटकॉइन के रिस्की होने के, जैसे मार्केट की अस्थिरता। बिटकॉइन की कीमत में बहुत उतार चढ़ाव होता है दोस्तों। एक दिन में 10 से 20% इसकी कीमत बदल जाती है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा है नियामक अनिश्चितता। कई देशों में क्रिप्टो के लिए स्पष्ट नियम नहीं है दोस्तों। सरकार अचानक इसे बैन कर सकती है या सख्त नियम ला सकती है, जिससे इसकी कीमत गिर भी सकती है दोस्तों। तीसरा है तकनीकी जटिलता। बिटकॉइन को सुरक्षित रखने के लिए तकनीकी जानकारी जरूरी है दोस्तों। गलती से कीक होने पर इन्वेस्टमेंट डूब भी सकता है दोस्तों। अब वीडियो में बात करते हैं बिटकॉइन के फायदे और नुकसान के बारे में दोस्तों। पहले हम फायदे के बारे में बात करते हैं। पहला फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कोई सरकार या बैंक इसे नियंत्रित नहीं करता दोस्तों, जिससे यह स्वतंत्र और पारदर्शी है। महंगाई से सुरक्षा, दूसरा फायदा इसका यह है, इसकी कीमत आपूर्ति इसे महंगाई से बचाती है दोस्तों। और तीसरा है ग्लोबल ट्रांजैक्शन, ये खासकर विदेशों में पैसा भेजने का सबसे तेज और सस्ता तरीका है दोस्तों। और उसके बाद चौथा है ब्लॉकचेन की ताकत, ये लेन देन को सुरक्षित बनाता है दोस्तों। अब वीडियो में बात करते हैं दोस्तों इसके नुकसान की। पहला इसका रीजन है अस्थिरता, अनसर्टेनिटी। बिटकॉइन की कीमत बहुत तेजी से बदलती है दोस्तों, जिससे निवेश जोखिम भरा हो सकता है। दूसरा है सीमित स्वीकार्यता, इसे अभी हर जगह भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाता दोस्तों। और तीसरा है अवैध उपयोग, इलीगल जो इनका यूज होता है वो भी इसका एक ड्रॉबैक है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की अवैध खरीदारी जैसे कामों में इसका इस्तेमाल भी होता देखा गया है दोस्तों। और चौथा है ऊर्जा खपत, इसका जो ड्रॉबैक है कि एनर्जी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। जैसे माइनिंग, माइनिंग किसे कहते हैं, माइनिंग यानी कि नए बिटकॉइन बनाने की प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं दोस्तों। और इसको बनाने में बिजली की भारी खपत होती है, जिससे पर्यावरण और हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए भी ये चिंता का विषय है। तो बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, आइए इस बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर ज्यादा लोग और कंपनियां बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंगी तो ये और बड़ा हो सकता है। ये ऑनलाइन सामान्य पैसे की तरह बन सकता है, लेकिन इसके लिए नई टेक्निक और सरकारी परमिशन इसके लिए जरूरी होगी। तो दोस्तों फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इसमें निवेश की सलाह आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर आपको किसी में भी निवेश करना हो तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो प्लानर है उससे आप बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं केवल जानकारी के लिए बना रहा हूं और उम्मीद करूंगा आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे और ऐसी जानकारी मैं आपके बीच में फिर से लाता रहूंगा।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। वंदे मातरम।